राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों के लिए एक ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं भाई। जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम या पार्ट 2 पार्ट 1 डायरेक्ट रोल के कर्मचारी हैं, जो अपने जॉब सुरक्षा के अंदर शामिल होंगे, 1,20,000 कर्मचारी, उन सभी साथियों के लिए एक अपडेट है। तो ध्यान से सुनेंगे साथी। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को जरूर शेयर करें साथियों। तो दिखा देते हैं साथियों, जॉब सुरक्षा का नया पत्र जारी किया गया है, जिसके अंदर सर्विस ब्रेक है, गैप वाले कर्मचारी हैं, स्टार्टिंग ज्वाइनिंग डेट है। तो सारी की सारी जानकारी एक ही पत्र के अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और जो अमेंडमेंट की गई थी अभी हाल ही में 26 मार्च को, तो वो कानून जो पारित कर दिया गया था उसके बारे में आपको जानकारी देंगे साथियों। तो ध्यान से देखेंगे एक बार। और इसमें 16 प्रकार की कर्मचारियों से संबंधित जानकारी मांगी गई है, जिसमें एसडीओ या एक्सटेंसिव वेरीफाई एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपने किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम किया है पहले और बीच में आपका गैप है, तो जो पुरानी सर्विस थी आपकी गैप से पहले, तो उस सर्विस का एक्सपीरियंस आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। और वो एसडीओ या एक्सटेंसिव वेरीफाई भी होना ज़रूरी है साथियों। तो इसके अंदर सारी की सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगी। बहुत सारे साथी हैं जो गैप से संबंधित जानकारी मांगते हैं और उनकी इच्छा भी थी कि एक वीडियो इसके ऊपर बनाई जाए, लेकिन ये पत्र है, पत्र के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बता देंगे साथियों। तो जितने भी कर्मचारी साथी हैं जिनके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं, तो वो सारे सवाल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ में। तो आपको दिखा देते हैं पूरी जानकारी। देख लीजिए साथियों, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। और इसके अंदर ये साथियों 31 इसका 24 तारीख का है ये। सिक्योरिटी ऑफ सर्विस टू द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ वर्किंग INWR, यानी कि सिंचाई विभाग से संबंधित है, इरीगेशन डिपार्टमेंट है। और आजकल इरीगेशन डिपार्टमेंट काफ़ी चर्चाओं में चला हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कर्मचारी इसी विभाग द्वारा बाहर निकाले गए हैं साथियों। तो जॉब सिक्योरिटी के लिए भी इन्होंने बहुत सारे पहल की गई है इसके अंदर। और देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर जानकारी बताई गई है। इन दिस रिगार्ड इट इज़ इंटीमेटेड दैट द अबव सिटेड सब्जेक्ट एज पर डायरेक्शन वार्डी बाय इंजीनियर चीफ। तो चीफ इंजीनियर के द्वारा जो डायरेक्शन दी गई थी इनमें 18/3/2025, यानी कि जो 18/3/2025 को आपको पता है कि 18 मार्च को भी आपका विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठा था। और इस तो सभी साथियों को इसके बारे में भी कन्फर्म है कि 18 मार्च को आपका विधानसभा में इसका मुद्दा उठा था, तो उन्होंने बता भी दिया। तो उसके बाद में साथियों ये था कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ फॉर सिक्योरिटी ऑफ सर्विस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ हरियाणा एक्ट 17/2024। तो इसमें न्यू यू आर इंटीमेटेड टू सप्लाई द रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रिकॉर्ड अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट। तो साथियों इन्होंने कर्मचारियों के विद डॉक्यूमेंट इन्होंने सारी की सारी जानकारी मांगने का काम कर लिया है। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जो भिवानी से, उन्होंने ये पत्र जारी कर दिया है साथियों। तो पहले क्या था, पहले हेड ऑफिस ने सभी डिवीजनों को, SC को, सबको इसमें पत्र भेज दिया था, लेकिन अब डिवीजन स्तर पर यह काम शुरू हो चुका है। तो आपको दिखा देते हैं जो परफॉर्मा बना के इन्होंने भेजा है, और जिस परफॉर्मा के बेस पर कर्मचारियों की डिटेल प्रोवाइड करवाने का काम किया जाएगा, वो इस प्रकार है साथियों। तो ध्यान से सुनने की बात है। परफॉर्मा ऑफ इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज, क्या क्या मांगा गया है इसने सिक्योरिटी में, एग्जामिन क्या किया गया है। सबसे पहले कर्मचारी का नाम, उसका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और क्वालिफिकेशन, ये तो ऑलरेडी सभी की होंगी और विभाग के पास ऑलरेडी हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट एंड डेट ऑन विच इनिशियल अपॉइंटेड, यानी कि जब आप स्टार्टिंग में विभाग के अंदर लगे थे तो आपकी पोस्ट क्या थी उस समय, और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी स्टार्टिंग में जब आप लगे थे, ना कि HKRN। ये बात मैं आपको बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ और अब भी मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जो कर्मचारी साथी है उस कर्मचारी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग वही लगेगी जब से आप विभाग के अंदर लगे हैं, ना कि आपकी कौशल वाली लगेगी। तो 6 नंबर पर है नेम ऑफ पोस्ट ऑन विच प्रेजेंटली वर्किंग एंगेज, यानी कि जिस पोस्ट पर आप अभी करंट के अंदर काम कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम इसमें बताया जाना है 6 नंबर पॉइंट के अंदर। फिर है 7वें नंबर पर वेदर पोस्ट एज मेंशन इन कॉलम 6 इज सैंक्शन एंड वैकेंट। जो कॉलम नंबर 6 है उसके अंदर बताया गया है, 6 नंबर में बताया गया कि आपकी जो पोस्ट है वो क्या है जो आप करंट में काम कर रहे हैं। फिर 7 में बताया है कि जो कॉलम नंबर 6 में पोस्ट बताई है आपने, आप किसी भी पोस्ट पर हो, एज ए क्लर्क हैं, SA हैं, लाइनमैन है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, माली स्वीपर, एनी अदर कोई भी पोस्ट होगी आपकी, तो उसके अंदर आपने बताना है कि ये सैंक्शन पोस्ट है और वैकेंट पोस्ट है, वो जानकारी इसके अंदर देनी है। फिर 8 नंबर पर क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्ट ऑन विच अपॉइंट, यानी कि जिस पोस्ट पर आप स्टार्टिंग में अपॉइंट किए थे, लगाए थे, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी और आपकी क्वालिफिकेशन वो मैच करेंगे।
फिर 9 नंबर पर है वेदर फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ पोस्ट हेल्ड, यानी कि जो क्वालिफिकेशन के आधार पर जो फुलफिल पोस्ट है उसका क्राइटेरिया क्या है वो बताना है इसके अंदर। 10 नंबर पर है साथियों ईयर वाइज नंबर ऑफ डेज, ये ध्यान से सुनिए, ईयर वाइज नंबर ऑफ डेज ऑफ अटेंडेंस ड्यूली वेरीफाई फ्रॉम पे बिल स्ट्रिक्टली एज प्रोवाइड इन क्लॉज 3 ऑफ हरियाणा एक्ट नंबर 17/24, यानी कि जो 17/2024 का जो एक्ट बना था और उसके अंदर जो क्लॉज नंबर 3 है यानी कि पैरा नंबर जो 3 है उसके अंदर बताया गया है कि आपकी ईयर वाइज एक साल में कितने दिन की आपकी अटेंडेंस वेरीफाई है सैलरी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सैलरी के पे बिल हैं, जो बिल बने हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी एक साल में कितने दिन आपने काम किया है, तो वो आपको इसमें ऐड करना है। जो 240 दिन सैलरी वाला है आपका, तो पहले क्या था कैलेंडर ईयर के 240 दिन दिए गए थे, लेकिन अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपके 240 दिन लगेंगे ईयरली। तो आपके 240 दिन अगर आप पूरे करते हैं एक साल में सैलरी के अकॉर्डिंग तो आपको, और 5 साल हो जाते हैं आपके 15 अगस्त 2024 तक, तो वो सभी कर्मचारी इस जॉब सिक्योरिटी में आ जाएंगे। तो वो सारी डिटेल आपको 10 नंबर पे देनी है। फिर बात आती है लीव पीरियड सैंक्शन अलाउड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी, यानी कि जो लीव पीरियड है, सैंक्शन है, अलाउ जो भी है आपका, वो जो अथॉरिटी है उसके अंदर आपको इसमें देनी है। फिर आती है ब्रेक इन सर्विस और एब्सेंट पीरियड इफ़ एनी, यदि आपकी कोई सर्विस में ब्रेक है या फिर एब्सेंट पीरियड है तो वो आपको इसके अंदर शो करना है कि हाँ मेरा सर्विस में ब्रेक है या फिर एब्सेंट है। एक होता साथियों आपने सर्विस की है एक जगह तो आपका 1 साल का कहीं ब्रेक है, 6 महीने का ब्रेक है, तो वो आपको इसमें अंदर दर्शाना है। और दूसरी जगह आपने पोस्ट बदल ली है, किसी दूसरे विभाग में लगे हैं, तो उसका पिछले विभाग का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो एक तो है ब्रेक इन सर्विस, अगर सर्विस में ब्रेक है, एक है सर्विस वही है लेकिन उसके अंदर एब्सेंट का पीरियड है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, जैसे भी आपकी एब्सेंट लगी हुई है तो वो इसके अंदर शो करनी है साथियों। 13 नंबर पर है वर्क एंड कंडक्ट ड्यूरिंग सर्विस, सर्विस के दौरान आपका जो वर्क है वो कितना क्या है। रिकमेंडेशन रिमार्क ऑफ योर ऑफिस, ऑफिस से रिमार्क करवाना है आपने सारा कुछ ये। फिर है 15 नंबर पर एक्सपीरियंस पीरियड, टोटल एक्सपीरियंस पीरियड आपका कितना है वो आपको 15 नंबर पे पॉइंट पे देना है। 16वें नंबर पर है साथियों एक्सपीरियंस वेरीफाइड बाय SDO एक्शन बाय नेम्स और डिवीज़न विद लेटर, लेटर के साथ अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, किसी दूसरे विभाग में आपने काम किया है या फिर आपने कोई एक ही विभाग के अंदर किसी दूसरी डिवीज़न में काम किया है, फिर आपने डिवीज़न चेंज कर ली, तो पिछले डिवीज़न से आपका एक्सपीरियंस वेरीफाइड होना चाहिए बाय SDO और एक्शन के थ्रू, एक्शन SDO द्वारा आपका वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है और वो आपको यहाँ पे जमा करवाना है। सिग्नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़, जो कर्मचारी है उसके सिग्नेचर, तो यानी कि जो ये 16 नंबर जो पैरा है दिया, ये पेज है पूरे 16 पॉइंट का, ये इस पे कर्मचारी के सिग्नेचर करने, ये सिर्फ एक कर्मचारी का डेटा है सारा ये, और उसके ऊपर SDO के और आपके एक्शन के सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं। फिर आगे साथियों दूसरा पेज पॉइंट नंबर 10, यानी कि जो 10 पॉइंट है 10 नंबर पर लिखा है ईयर वाइज नंबर ऑफ डेज, यानी कि आपकी अटेंडेंस सैलरी डेज के अकॉर्डिंग जो आपका ईयर में कितने दिन आपने वर्क किया है वो आपको एक अलग से पेज दिया है, इस पे बताना है ईयर वाइज नंबर ऑफ डेज ऑफ अटेंडेंस ड्यूली वेरीफाइड फ्रॉम पे बिल, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़, फादर नेम, डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटेड। तो आपने ये चीज़ इसमें देनी है। क्या देना है इसके अंदर, सीरियल नंबर, सैलरी मंथ यानी कि आपकी मार्च की सैलरी है, पेड मंथ मार्च फरवरी का, पेड कब हुआ उस महीने का, वेरिफिकेशन नंबर ऑफ डेट कब वेरीफाई हुई, पेमेंट मोड आपका जो सैलरी है कैसे मिलती है, इन हैंड मिलती है, कैश मिलती है, इन अकाउंट मिलती है, तो ये सारी जानकारी आपने इसमें देनी है। वर्किंग ऑफिस, किस वर्किंग में ऑफिस में वर्किंग कर रहे हैं, रिमार्क, ये सारी डिटेल आपने इसके अंदर फिलअप करके देनी है। नीचे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपके साइन करके देगा। तो ये सारी डिटेल आप तक पहुँचानी थी साथियों। जो सभी साथी ने ध्यान से सुना है तो वो सभी साथी इसके ऊपर गौर जरूर करेंगे कैसे क्या आपका डाटा जाएगा। आपने अपने विभाग में जो डाटा जाएगा उसकी पूरी की पूरी संभाल आपने करनी है, किस प्रकार गया आपका, गलत है, सही है, और दूसरी डिटेल आपकी आपने वीडियो को शेयर जरूर करना साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।